नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जार पीएचडी एग्ज़ाम का। ये ओल्ड पेपर है और ये पेपर है जून 2006 का। ठीक है, तो हम लगातार पहले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक बात की थी और अब हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन हम देखते हैं, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है इसकी? तो ये जो संविधानवाद में विचारधारा की बात की गई है, प्रतिनिधि संस्थाओं की बात की गई है, संस्थाओं की बात की है और विधि के शासन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें आएगा विचारधारा, प्रतिनिधि प्रतिनिधि संस्थाएं और संस्थाएं। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा इसका बी। बी आंसर हो जाएगा। और ये बी आंसर के तहत इसमें इसकी हम परिभाषा इसकी आगे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता देखो। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि एक मिनट, ये लो, विचारधारा प्रतिनिधि संस्था को शामिल किया गया है। संवैधानिक तंत्र संवैधानिक तंत्र संस्थाओं के माध्यम से व्यवहारिक रूप लेता है। ठीक है, ये जो संवैधानिक पश्चिमी अवधारणा है, इसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है। विधि के शासन की हम बात करें तो विधि का शासन जुड़ा हुआ है डायसी से। ठीक है, डायसी से जुड़ा हुआ है विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन डायसी से जुड़ा हुआ है और ये हमें देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से जो संवैधानिक वाद है संवैधानिक वाद है, इसकी पश्चिमी अवधारणा के ये मुख्य पहलू है, जिसमें विचारधारा शामिल है, प्रतिनिधि संस्थाएं शामिल है और संस्थाएं शामिल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो शक्ति और विशिष्ट चालाकी की बात की गई है किसके द्वारा? ये बात की गई है पेरेटो के द्वारा। ठीक है, पेरेटो ने क्या किया है? ये पेरेटो जिस चीज की बात कर रहा है वो है, जो शासक वर्ग है उसकी शक्ति और उसकी विशेषता की बात की गई है। और इसमें क्या है कि जो इसकी व्याख्या है, व्याख्या में देख लो। व्याख्या में क्या कह रहा है ये कि परेटो का ये विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। उनका मानना है कि नागरिकों में असमानता क्षमता के आधार पर ही आधार पर, लेकिन अभिजन सिद्धांत के तहत व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन नंबर 12, जिसके तहत हमें देखने को मिलता है ये जो पेरेटो है, पेरेटो शक्ति और विशिष्ट चालाकी के शासन की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। आदर्श राज्य पर आधारित है। आदर्श राज्य विधि के शासन की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधान पर और नैतिकता की प्रधान पर। तो इसमें आएगा नैतिकता की प्रधानता पर। ठीक है, ये देखो, नैतिकता की प्रधानता। आदर्श राज्य एक काल्पनिक अवधारणा है जो नैतिकता की प्रधानता पर आधारित मानी जाती है। इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था जो अपने मूल भावना में नैतिकता रखते हैं, वे आदर्श राज्य की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये आदर्श राज्य है। आदर्शवाद से प्लेटो जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेटो है, हीगल भी कह सकते हैं हम। तो ये आदर्श राज्य की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कर्त विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कर्त विद्रोही सिद्धांत है। तो इसके जो कर्त विद्रोही सिद्धांत है, ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद की बात की गई है। व्यवहारवाद से जुड़े हुए जो विचारक हैं वो चार्ल्स मेरियम है, डेविड स्टन है। ठीक है, ये माने जाते हैं। और उत्तर व्यवहारवाद से भी जुड़े हुए हैं डेविड स्टन। ठीक है, उदारवाद आप जानते हो सब। उदारवाद के जो संस्थापक है वो जॉन लॉक है। ठीक है, समुदायवाद से सैंडल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें इसकी व्याख्या दे रखी है।
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिससे सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कर्त विद्रोही सिद्धांत व्यवहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। भारत की संघीय व्यवस्था, अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय किस संघीय राज्य के निकट है? तो ये भारत की संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा के निकट है। ठीक है, कनाडा की जो भारत की संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के निकट है। और इसमें क्या है कि ये जो हमारा संघीय राज्य है, इसमें देखिए ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है हमारा, राज्यपाल का जो पद है या फिर केंद्र और राज्य संबंध है, ये सारे कनाडा से जुड़े हुए माने जाते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। फ्रांस में जो अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में अधिष्ठात्मक व्यवस्था पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लो। इसकी व्याख्या में क्या दीर्घ है, देखो व्याख्या में, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के राज्य के निकट है। इससे हमारे केंद्र और राज्यों के संबंध, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान देखने को मिलते हैं। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हो आप। ठीक है, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, न्यायिक सर्वोच्चता पर आधारित है, शक्तियों के पृथक्करण है, संघवाद पर आधारित नहीं। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है। इसमें इसमें न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को अलग अलग विभाजित किया गया है। ये माना जाता है कि राज्यों को राज्य सूची के क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय शक्ति का प्रयोग संघ और समवर्ती सूची का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। संघीय व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो इसमें जो संघ की संसदीय व्यवस्था है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत आधारित है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को अलग अलग विभाजित किया गया है। माना जाता है कि राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर और केंद्र को समवर्ती सूची और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखो, इसमें 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन है इसका, ये देखो व्याख्या नीचे दे रखी है। राजनीतिक सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया है। तो ये इसका आंसर डी है। इसमें जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के बाद राजनीति विज्ञान आया है। सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र में राजनीति विज्ञान में आया है। ये अमेरिकी समाजशास्त्रियों की देन मानी जाती है। इनका मानना है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान में, फिर समाजशास्त्र में और फिर राजनीति विज्ञान में ये सिद्धांत आया है। तो सामाजिक सिद्धांत है, पहले जीव विज्ञान में आया, फिर समाजशास्त्र में आया, फिर राजनीति विज्ञान में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या है 17 नंबर की, नीचे भी दे रखी है, दो जगह रिपीट हो गई। विश्व का सबसे पुराना सदन है, ये लोकसभा है, ये ब्रिटेन में पाई जाती है। ये जो लोकसभा है ये ब्रिटेन में, और ब्रिटेन का जो दूसरा सदन है वो कॉमन सभा है। ठीक है, राज्यसभा भारत में पाई जाती है, अमेरिका में सीनेट पाई जाती है और कनाडा में सीनेट पाई जाती है। ओके, ये देखो विश्व का सबसे पुराना द्वितीय सदन है, ये कुलीन सदन है, इंग्लैंड में दूसरा सदन कॉमन सभा है, और ये तो सारी चीज़ें हमने बात कर ही ली है। ओके, अगला क्वेश्चन, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट है। तो इसमें पहचान का संकट नहीं है, वेदता का संकट है, नगरीय और औद्योगिकरण का संकट है, और सशक्त लोकमत का संकट है। तो एक को छोड़कर बाकी हो जाएंगे, तो इसमें आएगा बी आंसर। ठीक है, ये देखो वेदता, नगरीयकरण, औद्योगिकरण और सशक्त लोकमत की बात की गई है। ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, और 20 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, ये देखो, निम्न में से कौन से देश में संस्थात्मक और अधिष्ठात्मक प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है? तो ये फ्रांस में पाया जाता है। फ्रांस में अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था है, और पूरी दुनिया में 3 प्रकार के सिस्टम होता है, अधिष्ठात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था और अधिष्ठात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था और आपकी तीसरी है अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है,
अमेरिका में अधिष्ठात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और ये जो आपका श्रीलंका है, फ्रांस है, इसमें अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले हमने 10 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में किए थे, और 10 ये क्वेश्चन हो गए। तो ये छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से जब आप खाना खाते रहो, पार्क में टहलते रहो, या फिर वाले पढ़ने का मन ना करे, उस समय इन वीडियो को आप लगाकर देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपकी स्टडी इम्प्रूवमेंट होगी। और हम प्रयास करेंगे लगातार आपके जो ओल्ड पेपर्स हैं, उनकी व्याख्या हम आपको करवाएँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका नेट जेआरएफ और पीएचडी का जो सपना है, वो पूरा हो सके। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। ऐसी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।